पीटीआई चेयरमैन को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार किया। लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद मुंतकली। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म। जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसला जारी किया। आपको हैरानकुन बात तो ये है कि अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी और पुलिस वहां पहले पहुंच गई थी। अब सोचने की बात ये है कि पुलिस को ये गायबाना इल्म कैसे हो गया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब फैसला करने वाले हैं और ये फैसला आने वाला है। पीटीआई का सेशन कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की सजा आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फैसला निजाम अदल पर एक और सियाह धब्बा करार। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठाया, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए? फैसले से पहले पुलिस जमान पार्क पहुंच गई, कैसे पता चला ये फैसला आने वाला है? क्या ये कोई पहले से ही तयशुदा मामला था? फारूक हबीब बोले, पीटीआई चेयरमैन को सजा दिलवा कर जेल में डाला जा रहा है, नाअहल भी किया गया ताकि इंतखाबात में हिस्सा न ले सके। लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। बैरिस्टर सैफ ने फैसले को मुज़हिका खेज और गैर मुनसिफाना करार दिया। कहा, फैसले से इंसाफ की सुकी और सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन हुई है। पीटीआई का हंगामी इजलास बुला लिया गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। हुकूमत ने कोई रियासती ताकत इस्तेमाल नहीं की। मरियम औरंगजेब की वजाहत। कहा, चेयरमैन पीटीआई की बददियानती भी शकूक व शुबात से बालातर है। अभी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ममनुआ फंडिंग और साइफर के झूठ की सजा बाकी है। अताताड़ कहते हैं, एक शख्स का तकब्बुर टूट गया। पीटीआई चेयरमैन सर्टिफाइड चोर साबित हुए। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। चेयरमैन पीटीआई को करप्शन, फ्रॉड, झूठ के जुर्म में सजा भुगतनी होगी। शेख रशीद का पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार। जल्द रिहाई के लिए दुआ को। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ और रिलीफ मिलने के लिए पुरुमीद। कहते हैं, मुल्क में जंगल का कानून है। 10 अगस्त को इत्तेहादी तितर बितर हो जाएंगे। हुकूमत जुल्म और बर्बरियत, चंगेजियत, दहशतगर्दी की ऐसी सियाह तारीख छोड़कर जा रही है जो हमेशा सियाह अल्फाज में याद रखी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। कहा गया, जिस जज पर एतराज था हाई कोर्ट ने वही भेज दिया। तोशाखाना केस ट्रायल चलाने वाले जज के अलावा किसी दूसरे जज के पास भेजा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में फैसला दिया उससे दरखास्त गुजार के बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी हुई। मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वजीर आला बलूचिस्तान की आमद तक इजलास में वक्फा किया गया। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी का मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। क्या हुआ? पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गई। न तरीक़ेकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता चला। जहलुम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशिस्तें खोनी पड़ेंगी। निगरां वजीर आजम की तकर्रुरी आखिरी मराहिल में। नवाज शरीफ निगरां वजीर आजम के लिए 3 नामों की मंजूरी देंगे। नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवाएंगे। वजीर आजम हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। परवेज इलाही से अली खाना को मुलाकात की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त दायर। कैसर इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में फैसला दे दिया। खानदान के अफराद की मुलाकात कराने के अहकामात देने की इस्तदा।
शेख रशीद की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के सुपुर्दारी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ट्रायल के अल्तवा में होने की सूरत में ही माल मुकदमे की सुपुर्दारी मुमकिन है। शहर में बेहतरी नजर आ रही है। ईद कुर्बा पर सबने देखा, कहीं से शिकायत नहीं हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा शारा नूर जहां पर काम हो रहा है जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 15 साल मुकम्मल हो गए। प्रोग्राम के तहत खवातीन को बाइख्तियार बनाया। वफाकी वजीर शाजिया मरी का मोबाइल रजिस्ट्रेशन की तकरीब से खिताब, कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 90 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS तारिक की अलविदाई तकरीब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। मेहमान खसूसी ने वतन के दिफा के लिए PNS तारिक की शानदार खिदमात को सराहा। दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज, सुलेमान की और इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओट शरीफ में वसी पैमाने पर जमीनी कटाव पड़ गया। बंद टूटने से कई देहात से रियाब, जानवरों का चारा पानी की नजर हो गया। सैलाबी पानी कच्चे मकानात को बहा ले गया। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज में कश्ती डूबने का वाकया, मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गए। मजीद अफराद की तलाश का अमल जारी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब में मुहिम जारी। दूसरे मरहले में KP और सिंध में वैक्सीनेशन होगी।